देखिए है क्या, हल्का लांबा या एक नेता और उनके साथ आए, उन लोगों को बिहार के बारे में जानकारी नहीं है। वो लोग हवाई जहाज से उतरने वाले हैं और जो दो आदमी सिखाया बोलने और फिर चले गए। बिहार की जानकारी उन लोगों को अभी नहीं है कि बिहार लालटेन युग से बिजली युग में आ गया है और बिहार गड्ढा से रोड में अब आ गया है। तो उनका तो काम है, एक दिन के लिए भेजा गया है दिल्ली से, तो कुछ न कुछ तो बोल के जाएंगे। उनको भी तो अपना राजनीतिक दुकानदारी फिर जाके बताना होगा कि हमने ये बोला, तो उसी के लिए वो कुछ बोल गई। हमको एक बात बताइए, चूंकि आप पत्रकार बंधु समाज के चौथे स्तंभ हैं, तो बहुत से सवाल का जवाब आप स्वयं दे सकते हैं, इसलिए कि आप समाज के लिए दर्पण हैं, आईना है। आप ही के आईना में सब कुछ दिखाई पड़ता है। क्या नीतीश कुमार जी जब जा रहे हैं तो उस क्षेत्र के प्रगति की चर्चा करके जिस तरह से वो मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं एवं रोड दे रहे हैं, इंडस्ट्रियल पार्क यानी इंडस्ट्रीज के लिए मैं राजस्व मंत्री के रूप में जैसे ही मुख्यमंत्री जी आते हैं, मुख्यमंत्री जी का फोन आता है कि आज शाम तक 150 एकड़ 120 एकड़ जमीन इस जिला को अलॉट करके चिट्ठी निकालिए। एक एक मंत्री को मुख्यमंत्री जी तुरंत कहते हैं कि आज अगर मैंने घोषणा किया तो 24 घंटा के अंदर पत्र निकलना चाहिए। मैं कल कैमूर से आ रहा था, उन्होंने कहा कि आपके विभाग से यह जमीन अलॉटमेंट होना है, आपने साइन किया। मैं आश्चर्यचकित रह गया कि मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा से निकल के और उसके 2 घंटे के बाद ही हमको फोन कर रहे हैं। यानी वहीं से जो वो घोषणा कर रहे हैं, यहां पर सारे पदाधिकारी मुख्य सचिव से लेके सभी प्रधान सचिव ऑनलाइन रहते हुए एक एक चीज का फाइल। कोई मामूली बात है कि इंडस्ट्रियल पार्क की घोषणा हो और 24 घंटा के अंदर 150 एकड़ जमीन का अलॉटमेंट हो जाए? कोई मामूली बात है कि मेडिकल कॉलेज का घोषणा हो और 2 दिन के अंदर मेडिकल कॉलेज के लिए 25 एकड़ जमीन चिन्हित हो जाए? कोई मामूली बात है कि जैसे ही घोषणा हो मेडिकल कॉलेज का 400 करोड़ रुपया खगड़िया के लिए, अररिया के लिए, कैमूर के लिए, जहां भी मेडिकल कॉलेज का घोषणा हुआ, बजट से कैबिनेट से पारित करके? तो ये कोई स्ट्रांग विल पावर, मजबूत इच्छा शक्ति का ही मुख्यमंत्री ये काम कर सकते हैं। और ये उनका स्ट्रांग विल पावर पूरा देश देख रहा है। ये प्रगति यात्रा जो है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि 3 दिन 4 दिन के अंदर सरकार फैसला ले ले। एक तेजस्वी यादव किस पर? लालू यादव पर आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि दुख की यात्रा ये प्रगति यात्रा। अब देखिए, तेजस्वी जी सही बोल रहे हैं, इसलिए सही बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी को दुर्गति ही बिहार का करना है। जो आदमी बिहार के दुर्गति का जिम्मेवार है, जिस आदमी का पूरा परिवार, तो उसको तो दुर्गति ही दिखाई पड़ेगा ना। जैसा मन रखिएगा वैसा ही दिखाई पड़ेगा आपको। तो तेजस्वी जी के हिसाब से, चूंकि उन्होंने बिहार की दुर्गति की है, इसीलिए उनको अब जो है वही चरवाहा विद्यालय और वही लालटेन दिखाई पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव में भी कई सीटों पर लॉस हुआ। अब आपके नेता हैं आरके सिंह को कह रहे हैं कि हड़वाया गया है, जानबूझकर जो है देखिए, आरके सिंह जी का बयान मैंने रात में मीडिया में देखा है, लेकिन अभी तक हमारी बात आरके सिंह जी से हो नहीं पाई है कि किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही है।
उनसे बात होने के बाद फिर मैं मीडिया को डिटेल नहीं, मैं तो वही बोल रहा हूं, मैं वही बात बता रहा हूं कि जितनी बातें मीडिया से छनकर आई है, मैं रात में कैमूर से लौटा हूं, तो मैंने जो मीडिया में देखा है, जब आरके सिंह जी से अभी बात होगी तो फिर आपको विस्तृत तौर पे जानकारी देंगे। देखिए, संगठन और व्यक्ति में फर्क होता है, संगठन और व्यक्ति में फर्क होता है। वहां व्यक्ति के बीच द्वंद्व है, संगठन के बीच द्वंद्व नहीं है। जब संगठन का कार्यक्रम वहां हुआ, प्रगति यात्रा हो चाहे एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो, तो वहां पर इस तरह की कोई बातें कार्यकर्ताओं के बीच नहीं है। कभी कभी व्यक्ति का अपना होता है बात, लेकिन उसको संगठन से कुछ लेना देना नहीं। मीडिया के साथी को हम यही कहेंगे प्रगति यात्रा पर कि संपूर्ण बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये न्याय के साथ विकास, सामाजिक न्याय और विकास की आंधी चल रही, इसीलिए विपक्ष हताश है। भाई मैं तो आश्चर्यचकित हूं, प्रगति यात्रा में जिस तरह से मुख्यमंत्री जी मतलब कहते हैं ना कि जो चीज सोचा वो मिल गया। सपना था अररिया के लोगों के लिए, सपना था खगड़िया के लोगों के लिए, सोच भी नहीं सकता था कि मेडिकल कॉलेज खुलेगा। कभी आप सोच सकते थे कि 40 मेडिकल कॉलेज बिहार में हो जाएगा? सोच भी नहीं सकते। ये कोई मामूली बात नहीं है। नीतीश कुमार जी को लगता है दैविक शक्ति आ गया है, एक नया शब्द मैं उपयोग कर रहा हूं, नीतीश कुमार जी के साथ दैविक शक्ति आ गया है। कुछ तो है, एकाएक उनके अंदर ये दैविक शक्ति आया है कि बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए उन्होंने जो मजबूत इच्छा शक्ति प्रगति यात्रा में दिखाई है, एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष से अलग हटकर, तो ये शुभ संकेत है कि हम लोग ने जो लक्ष्य रखा है 2 से 25, ये हम लोग का लक्ष्य छोटा पड़ जाएगा। 2 से 43 के 2 से 43 लक्ष्य जो विधानसभा क्षेत्र है वहां तक हम पहुंच जाएंगे। इस तरह के लोगों का जज्बा, उत्साह देखा जा रहा है। और जिस रूप में तमाम जगह हमारे एनडीए के कार्यकर्ता आपस में समन्वय बनाकर चट्टानी एकता के साथ पूरे मजबूती के साथ हर जिला में उनकी भागीदारी हो रही है। और सब लोग, ये तो गांव-गांव में जो हम लोग जा रहे हैं, इसका संदेश जो है गांव-गांव तक पहुंच रहा है, गांव-गांव में जो है गूंज रहा है। जो हम लोग का संकल्प है, ये नारा 2025 2 से 25 फिर से नीतीश, ये जो है नारा गांव-गांव में गूंज रहा है। तो आने वाला हमारा बेहतर होगा। और हम आगे के लिए जो कार्यक्रम है उसको बताते हुए हम आमंत्रित भी करेंगे। तो कार्यक्रम आगे जो रखा गया है 25वां चरण का 25 फरवरी से लेकर 30 मार्च तक की, और हाँ इसमें 27 फरवरी से 27 फरवरी को समस्तीपुर है, 1 मार्च को मधेपुरा, 9 मार्च को शेखपुरा, 22 मार्च को मुंगेर, 23 मार्च को पूर्णिया और कटिहार, 29 मार्च को भागलपुर और नौगछिया, और 30 मार्च को बांका। इस मार्च के महीना में हम लोग सभी जिला का एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन जो है इसको समापन करेंगे। और आगे के लिए मैं आमंत्रित करता हूं माननीय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी से कि प्रेस को संबोधित करें। आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है। हमारे बीच आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री उमेश कुशवाहा जी, हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और टेकारी के सम्मानित विधायक भाई अनिल जी, रालोमो के अध्यक्ष भाई श्री मदन चौधरी जी, लोजपा आर के माननीय उपाध्यक्ष अशरफ अंसारी साहब, विधान परिषद में उपनेता श्री ललन सर्राफ जी,
सम्मानित मंच, आज 5वां चरण का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का जो जिलावार संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, उसकी सूचना आपको देने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। और जैसा कि माननीय जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी ने बताया कि 15 जनवरी से हम लोगों ने इस संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन का शुरुआत किया था। हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि 5 घटक दल के कार्यकर्ता भारी संख्या में प्रत्येक जिला में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। जब 15 जनवरी को हम लोगों ने शुरुआत किया था तो उस समय बगहा से कड़ाके की ठंड थी, और जिस तरह से कार्यकर्ता गांव-गांव से निकल करके आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में सुशासन का सरकार चल रहा है, और कार्यकर्ताओं ने जो अपना जोश एनडीए के कार्यकर्ताओं ने दिखाया, वो बहुत ही अद्भुत था, ऐतिहासिक। और आज हम लोग जैसा कि बता रहे थे कि करीब 30 जिला के आसपास पूरा करके और आगे 5वां चरण में समस्तीपुर, मधेपुरा, शेखपुरा, मुंगेर, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, नौगछिया, बांका, यहां पर सम्मेलन करने जा रहे हैं। 24 तारीख को देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी भागलपुर आ रहे हैं किसान सम्मान निधि के 19वीं किस्त को जारी करने के लिए, और साथ में किसानों के खुशहाली, समृद्धि और उनके कल्याण पर चर्चा होगी। इसी कारण से हम लोगों ने भागलपुर के आसपास और भागलपुर जिला को अंतिम चरण में रखा, क्योंकि इस बीच में प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है। और जिस तरह से इस संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन का एनडीए घटक दल को हौसला अफजाई हुआ है, कार्यकर्ताओं के अंदर जोश आया है, कार्यकर्ता चट्टानी एकता के साथ, आपसी समन्वय के साथ 2025 के चुनाव की तैयारी में लग रहे हैं। चारों तरफ पूरे बिहार में माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार चल रही है, और जिस तरह से केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार के लिए खजाना खोलने का काम किया है, इस विकास की चर्चा चारों तरफ गांव-गांव में है। और अभी जब प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री महोदय जा रहे हैं, और आप देखते होंगे कि 2 दिन 3 दिन या 1 सप्ताह के अंदर ही फिर अखबार में जहां पर उन्होंने प्रगति यात्रा किया है उसके बारे में अखबार में एडवर्टीजमेंट निकलता है कि हम सिर्फ घोषणा नहीं करते, बल्कि कैबिनेट से पास करके उस योजना के लिए बजट का भी प्रावधान किया जा रहा है और तुरंत उसको कार्यान्वित भी किया जा रहा है। और जिस तरह से प्रगति यात्रा में बिहार के विकास की चिंता की गई है, बिहार की जनता ने अब सोच लिया कि आने वाले 2025 में एनडीए की सरकार भारी बहुमत से और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार विकास कर रहा है, उसको सरकार, जनता भी अब जो है अपने आप में स्वीकार कर रही है। हम लोग जहां जहां यात्रा में गए और जिनसे भी मुलाकात हुई, सब लोगों ने कहा कि अब हमको लालटेन का युग नहीं चाहिए, अब हमें नीतीश कुमार के बिजली का युग चाहिए। तो इसका एक सकारात्मक माहौल पूरे बिहार में है, सकारात्मक माहौल पूरे बिहार में, और इसका फायदा आने वाले चुनाव में मिलने वाला है। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप समाज के चौथे स्तंभ होने के नाते और हमारे जो प्रगति यात्रा के बाद जो ये संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन साथ साथ चल रहा है,
इसकी सफलता को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से जनता के बीच रखने का काम किया है। और सब जगह जो है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कार्यकर्ताओं के जोश को देख करके और सकारात्मक जो है आपने जो खबर पहुंचाने का काम किया है, इसके लिए हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे की संबोधित करने के लिए डॉक्टर अनिल कुमार जी से आग्रह करेंगे। प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मंत्री जसवाल साहब, दिलीप जसवाल साहब, जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष माननीय उमेश कुशवाहा जी, आलोमो के प्रदेश अध्यक्ष भाई मदन चौधरी जी, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी जी और ललन सराफ साहब, माननीय विधान पार्षद माननीय संजय गांधी जी, माननीय आरजा जी, मीडिया के भाइयों, आज सब आप जान रहे हैं कि 27 फरवरी से पुनः हम लोग 5वां चरण एनडीए सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं, जो समस्तीपुर से शुरू होगा। इसके पूर्व करीब 26 जिला एनडीए सम्मेलन संपन्न हो गया। आज सभी जगहों पर हम लोग गए, संयुक्त रूप से जनता का भारी उत्साह, कार्यकर्ताओं का, बूथ लेवल कार्यकर्ता, पंचायत लेवल कार्यकर्ता, प्रखंड लेवल कार्यकर्ता, जिला स्तर कार्यकर्ता, सब लोग में एक बड़ी बात थी कि सारे बूथ लेवल से लेकर के जिला स्तर के सारे जो सम्मानित नेता हैं सब एक साथ बैठ करके मैदान में, आज सब जगह 15,000, 20,000, 10,000 की भीड़ हुई। आज सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर बैठे, 3-4 घंटा 5 घंटा बैठे रहे। ठिठुरती ठंडा में हम लोग निकले थे 15 जनवरी से, और गर्मी शुरू हो गया। उस गर्मी में भी वही उत्साह उमंग हमारे कार्यकर्ताओं में बना हुआ है। तो यह प्रतीत होता है कि हम लोग 2010 में भी चुनाव माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा गया था और भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनी थी। 206 सीट हम लोग जीते थे। उस समय मैं भी विधायक बना था, आज भी विधायक हैं। तो उस समय जो जीत करके आए थे, आज उससे बड़ा उत्साह उमंग है। पूरे बिहार में जिस तरह से जाने का मौका मिला, देखने को मौका मिल रहा है, उसका एक बड़ा कारण यह है कि जितना जनता आशा लगाए हुए बैठी हुई थी कि एनडीए सरकार क्या क्या काम करेगा, उससे ज्यादा काम देने का कार्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इसलिए बिहार में जहां पर कुछ भी नहीं था, जहां एक इंजीनियरिंग कॉलेज होता था, 15 वर्षों में एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला था, मेडिकल कॉलेज नहीं खुला था, कोई एम्स नहीं था, कोई नेशनल हाईवे नहीं था। इस सारे चीज का इतने बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ, विकास हुआ कि 2-2 एम्स खुल गया सारे जगह। अब तो कहीं भी हम लोग गए हैं, कहीं भी जा रहे हैं बिहार के जिस कोना में, 4 घंटा 5 घंटा 3 घंटा में जाकर के लौट जा रहे हैं। तो इस तरह का आश्चर्यचकित जो विकास हुआ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के